यह बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है कि हमारे नूर में कुछ इश्यूज हो गए थे, उनको इसके कारण से कुछ वायलेंस वगैरह हुई, ठीक है, कुछ मिसक्रेंट्स, कई जगह कुछ शॉप्स की भी बर्निंग की भी इश्यूज है, जैसे बडखली वगैरह। लेकिन अभी जो प्रेजेंट हालात हैं वो सामान्य हैं। लोग किसी तरह से कोई घटना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है जिसमें कि किसी तरह से कोई अनवांटेड हो या फिर किसी को हार्म पहुंचाते हो। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों को क्लेरिफाई करना है। साथ ही साथ हमारा ये है कि अभी मैं और एसपी साहब पूरे जो एरिया है उसका हम दौरा करके आए, उसमें सभी जगह हमने जो सरपंच हैं, जो मौजूद लोग हैं, दोनों कम्युनिटीज़ को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग की है। साथ ही साथ हमने एक ये भी मिसाल पेश की कि जैसे हमारे 84 कोस की ऑलरेडी यात्रा चल रही है, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और उसमें दोनों कम्युनिटी अपना सहयोग दे रही है। तो एक मिसाल है, हमने उसी मिसाल को से ये चाहा है कि हमारा मेवात के अंदर जो एक कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट के कारण से ये इशू हुआ, तो लेकिन एक तरफ दूसरा भी एरिया है जहाँ पर क्या नाम बोलते हैं आप 84 कोस की परिक्रमा आराम से चल रही है और बड़े ही सौहार्द का है। तो मैंने और एसपी साहब ने दोनों कम्युनिटी से यही अपील की है कि आपके बीच जितना भी ये लोगों में बीच में कोई गैप आ गया है, चाहे कोई भी तरह का वो आया है, तो उस चीज़ को आप कम कीजिए और दोनों बड़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं वो बैठिए, अपने जो गिले शिकवे हैं साथ में, या जिन लोगों ने इस तरह से कोई गलत हरकतें की है, किसी का कोई नुकसान पहुंचाया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी आगे लेके आइए, उनको भी सरेंडर करवाइए। साथ ही साथ हमने ये भी अपील की है कि आने वाले समय में आप लोग ये अपनी तरफ से एश्योरेंस दें कि कोई भी तरह की जो है इंसिडेंट नहीं होगा। साथ ही साथ फ्यूचर में एक सौहार्द माहौल में ये बनाया जाए ताकि हम जो आने वाले हैं नॉर्मल जनजीवन बोल सकें। हमारे पास पिनगुआ, पुनाना, बिछोर, नगीना, यहाँ पर सारे जो जितने भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी आए और उन्होंने भी हमसे कुछ डिमांड की है कि भाई जैसे अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन और किया जाए, सामान्य हालत होते जा रहे हैं, तो इन सामान्य हालत में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन करके हमारा जितना भी जैसे कुछ ज़रूरी सामान वगैरह है लेने का, या फिर अगर आप कोई, तो हमने उनकी आज इसी तरह से हमने रिलैक्सेशन आने वाले समय में भी देते रहेंगे और धीरे धीरे सामान्य हालत में हम उसमें रहेंगे। बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है, एक मेरा सवाल है किस पर चल रहा है, और अगर अवैध निर्माण पे चल रहा है तो मेन सड़क पर देखिए वो सारा अवैध निर्माण पे चल रहा है, उस पर अवैध निर्माण पे भी चल रहा है। दूसरा सवाल है थोड़ा क्लियर कर दिए, अवैध निर्माण पे कितने बुलडोजर चले हैं और दंगाइयों पे कितने चले हैं? देखिए अवैध निर्माण पे काम चल रहा है, अवैध निर्माण पे चलता रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि अवैध निर्माण मेन सड़क पर हो, उस पर भी आइडेंटिफाई है। कैसे वो बन गया, किसी की नज़र से नहीं बना, देखिए भगत से बना, उन पे एक्शन लेंगे? सब पे होगा, सब पे एक्शन। जो देखिए फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अपना कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ पंचायत वाले अपना कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्रवाई है, और चाहे नगर पालिका है अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, हमारा जो अभी मेन इशू है वो ये है कि लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस जो बनना है वो बनाया जाए, क्योंकि जो मेवात जिसमें हंसी खुशी आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर खुशी रहती है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग मेरे साथ भी काम किया है, तो हमने वो मेवात देखा है जिसमें कोविड के अंदर सभी लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने यहाँ पर क्या नाम बोलते हैं सौहार्द से काम किया है। चाहे दुख सुख है, लोग अपने बैठते हैं, रिश्तेदारी, वो मेवात है ये, ठीक है। सर पत्थरबाजों पे मकान गिराया गया। सर पहले आपका सर एक सवाल है, इससे पहले 6 महीने आपका कार्यकाल यहाँ पे लगभग 6 महीने का कार्यकाल रहा, और अभी आप दोबारा से यहाँ पे आए हैं। 2016 के कई बिल्डिंगों के नोटिस है अवैध होने के, उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई अब हो रही है,
तो क्या इससे पहले जो देखिए, प्रशासन था वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था बुलडोजर चलाने की? देखिए ऐसा है, कार्रवाई एक पार्ट है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि शांति बनाए रखें, ठीक है। और जैसे कि कार्रवाई है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके या इस टाइप से कार्रवाई है कि नॉर्मल कार्रवाई वो अपनी चलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे एसपी साहब और मैं आज जितने भी एरिया में गए, उन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शांति बनाए रखें, लोगों से मिलें, लोगों की भावनाएं जानें, किसी का कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसका कैसे कंपनसेशन देना है, कैसे कार्रवाई करना है, ये चीज़ हमारा मुख्य मुद्दा है। सर कुल मिला के अभी तक कितनी बिल्डिंग्स आपने डिमोलिश की है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और रॉयटर्स की है जिन्होंने दंगे भड़काए, ये आप स्पेसिफिकली क्लियरली बता दें। और सर इसी के साथ एसपी सर कुल मिला के कितनी एफआईआर और कितनी अरेस्टेशन, कहाँ पे इलीगल है, कहाँ पे बिल्कुल, सर, वो इलीगल है specific और बता कहाँ पे दीजिए। केस के साथ कनेक्शन है, क्योंकि इन दोनों का बुलडोजर केस लगाई, है। लेकिन बड़ा क्लैरिटी है कि ज्यादा बेटर जो सर। क्लैशेस हुए उसमें दंगाई में उनकी बिल्डिंग और जो सेंटर की चोरी थोड़ा सर इसी में साथ ये है कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के सामने जो मस्जिद है, और वो जो मोहम्मद सऊद नाम का बता रहा है कि मेरी 14 एकड़ ज़मीन है, और उसके पहले मस्जिद को आधा एकड़ ज़मीन छोड़ी, उसके बराबर में अपनी दुकानें चलाई हैं, और उस पर कोर्ट का स्टेटस को है 2022 से, वो किसी पर्सनल आदमी ने डाला हुआ है, उसको भी डिवोर्स कर दिया। वो कैसे तोड़ा गया, क्या जानते हैं? देखिए ऐसा है, नोटिस भी देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ों को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर डेमोलिशन चल रहा है और आपने वीडियोज़ में साफ साफ देखा है कि कुछ बिल्डिंग्स पे चढ़ के पथराबाजी हो रही है और वो लोग चढ़े हैं, साथ साथ में उनको तोड़ा है। अगर उनके साथ में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें और भी मिले हैं तो क्या इस एक ड्राइव के साथ में उसके लिए अलग से थोड़ी ड्राइव चलाई जाएगी? उसके साथ में उन सब का भी हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो गया है, और जो इसके साथ में डेमोलिशन हुआ है उसमें जो आप वीडियोज़ में क्लियर देख रहे हैं वो मीडिया के जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो हैं उन्हीं का प्रयोग करके डेमोलिशन के अंदर जो पत्थरबाजी के लिए जो बिल्डिंग यूज़ की गई है उनको काम में लिया जा रहा है। जहाँ तक एफआईआर की बात है तो अब तक 56 एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली हैं और 147 के आदमी आसपास अरेस्ट है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ टीम्स आइडेंटिफिकेशन में लगी हुई हैं, कुछ टीम अरेस्ट में लगी हुई हैं, एसटीएफ टीम लगी हुई है, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पैरेलली ऐसा नहीं है कि डेमोलिशन ही चल रहा है, हमने हर गांव के अंदर पीस कमेटी गठित करके उसकी लगातार 3-4 दिन से मीटिंग करवा रहे हैं। आज मैंने ओडी साहब ने दोनों ने मिलके ब्लॉक लेवल पे 4 या 5 ब्लॉक में, सारी के 4 ब्लॉक में हम मीटिंग लेके आए हैं। 5वें छठे की मीटिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में रखी हुई है। जो मौजूद लोग हैं उनका सारा लेके हमारा ये है कि लास्टिंग पीस भी हो, और जो कुछ ट्रबल मेकर हो वो जो जहाँ से यूज हो रहा है उसको इमीडिएट एक मैसेज भी जाए कि भाई ट्रबल इज कॉस्टली, ये सोसाइटी के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो उसका एक मैसेज देना जरूरी है। सर मुंह से आपने 8 लोग अरेस्ट किए, उनकी क्या रोल है? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी चीज़ें डिटेल हैं वो कोर्ट में जब चालान पेश करेंगे उनके बारे में डिटेल सबका रोल और सारा उनका एनवायरमेंट पोजीशन सारी की सारी डिस्क्लोज की जाएगी। सर, ये लेकिन जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में 147 आपने जो अरेस्ट किए, जस्ट होल्ड ऑन, 147 जो अरेस्ट किए हैं इसमें क्या कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स भी आपके अभी तक हाथ लगा है? नहीं, ऐसा कुछ हार्डकोर वो डेफिनेशन में नहीं आता है कि उसके खिलाफ प्रीवियस केसेस की कोई हिस्ट्री है। उन सब को भी कर रहे हैं, वो अरेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स वो भी एनालाइज कर रहे हैं, उसका रोल भी एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बारे में जो भी उसकी प्रीवियस एफआईआर का डाटा है वो भी हम लोग एनरोल कर रहे हैं। तो ये अब 3-4 दिन के अंदर अंदर जो हम एक स्केलेटन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन माइन्यूट डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम उतनी दे सकते हैं जो आपको एरिया में पीस भी बनी रहे, अक्यूज अरेस्ट भी होते रहे, सामंजस्य बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपको हम एक बिट टू बिट इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है लाइन वो मीडिया में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। कुल मिला के कितनी बिल्डिंग्स है सर इलीगल, और साथ में जो जिसका वीडियो से रिलेशन है या फिर जहाँ से दंगे भड़के या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी? प्लीज। देखिए अभी तक हमारे पास कुल 37 स्थानों पे हमने कार्रवाई की है, लगभग 57 एकड़ भूमि जो है हमने की है। इसके अंतर्गत कुछ बिल्डिंग अलग चले थे, मैंने अभी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरे को चार्ज दिया कि सिर्फ 2 दिन हुए, 1 ही दिन हुआ है, बल्कि हमने ऐसा कोई आइडेंटिफाई जो किए, जैसे एक सारा होटल है उसके ऊपर यूटिलाइज़ किया गया, उसके आगे 2-4 और जगह हैं जिसको कि हमने किया। ये चिन्हित करने वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जहाँ पर जिसने कब्ज़ा किया है, जिसने कब्ज़ा किया है, चाहे फॉरेस्ट के अंदर कब्ज़ा किया है, पंचायत की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, या कोई भी किसी भी पब्लिक लैंड पे कब्ज़ा किया है, मैं आप श्योर करके कहता हूँ कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है।
आप उस चीज़ को बताएं। देखिए। साथ ही एसपी सर, साथ आपने अभी बोला कि जो बिल्डिंगें यूटिलाइज हुई पत्थरबाजी करने के लिए अन्य दंगाइयों और आरोपियों के लिए, तो क्या ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो सहारा रेस्टोरेंट हो या आज कजारिया की बिल्डिंग जो जोड़ी गई, क्या इनके मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है दंगाइयों को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल, एक एग्जैक्ट जो रोल है, जो जहाँ भी स्ट्रक्चर है, दो चीज़ें देखी जा रही हैं कि स्ट्रक्चर इलीगल है कि नहीं है, उसको प्रॉपर नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस के बाद में उसे वैकेंट कराया जा रहा है। अगर वो ऐसा लग रहा है कि उसका रोल खुद का उसके मालिक का भी आएगा कहीं ना कहीं भीड़ को इकट्ठा करने में, तो जो अरेस्ट हो रहे हैं उनके आधार पे, उनके जो पूछताछ के आधार पे उनके मालिक का रोल असर्टेन किया जाएगा। अगर कोई मालिक ऐसा है कि ज़बरदस्ती कोई उसकी बिल्डिंग्स पे चढ़ गए या इस टाइप से किया, तो हम उन बिल्डिंग्स को भी कभी नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर एक्टिव कन्वेंस किसी की है तो हम लोग उसके बेसिस पे उस पर कार्रवाई करेंगे, लीगल भी कार्रवाई करेंगे, प्रॉपर्टी सीजर भी करेंगे, जो भी हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट जो हरियाणा का रिसेंटली इनेक्ट हुआ उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे। लास्ट किसी में आपने बिट्टू बजरंगी पे एफआईआर दर्ज होने की बात कही थी, क्या मोहम्मद खान पे भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई कार्रवाई हो गई है? देखिए, जो उनके खिलाफ यहाँ पे अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और ऐसा कुछ जो अगर आप ऐसा नियमानुसार कोई भी नेता या सार्वजनिक नेता हेट स्पीच का प्रयोग करेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी ही होनी है और कार्रवाई होगी। पीस हार्मनी की बात कर रहे हैं, मेवात में कई ऐसे गांव हैं अभी जहां से आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, पहाड़ों पे रहने को मजबूर हैं, गांव के